वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 9th की वर्कशीट है ये। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। तो ये वर्कशीट 39 है और 3 अक्टूबर 2020 के लिए है, 3 अक्टूबर 2020 के लिए। आपको सबसे पहले अपना नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिखना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ फिल करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 9th। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्र, वी लर्न अबाउट मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। जो प्रीवियस वर्कशीट्स हैं उनमें हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। आपने जिन बच्चों ने वर्कशीट नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट के जो सेक्शन में जाकर प्रीवियस वीडियोस में आप वर्कशीट देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोडेड हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल रिवाइज, हम रिवाइज करेंगे ऑल दैट वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स, और हम वो सब रिवाइज करेंगे जो कि अभी तक हमने पढ़ा है। तो मॉडल्स के बारे में, जो मॉडल्स हैं इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, इनके बारे में हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वर्कशीट्स में। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखिए। व्हाट मैसेज डू दे कन्वे, ये किस तरह का मैसेज देते हैं। राइट हमें लिखना है मॉडल्स का यूज़ करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3 पिक्चर हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इनको हमें जिन थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है उसके हिसाब से हमें मॉडल्स का यूज़ करते हुए इन पर एक एक लाइन लिखनी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली जो पिक्चर है फर्स्ट, ये क्या कहती है, वी मस्ट नॉट डिसओबे द लॉ। वी मस्ट नॉट, देखो एक तरह से ऑब्लिगेशन है और मस्ट मॉडल का यूज़ भी हो गया। तो हमें क्या है, जो लॉ है, कानून है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए फर्स्ट के लिए ये लिख सकते हैं। सेकंड के लिए देखिए, वी शुड लव आवर यंगर वंस, कि हमें अपने जो छोटे हैं उनको प्यार करना चाहिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बड़ी बहन शायद अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवा रही है या उसकी केयर कर रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं, वी शुड लव आवर यंगर वंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये थर्ड वन है जो, ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए है क्योंकि मैं सभी आपके नहीं करवाना चाहता था, इसलिए ये आपको खुद से करना है। किसी भी मॉडल का यूज़ करते हुए मस्ट, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, जो भी मॉडल्स हैं उनका यूज़ करते हुए, इस पिक्चर को यूज़ करते हुए, इससे जो आपको समझ आ रहा है उसका आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मस्ट का यूज़ कर लिया मॉडल का, यहाँ शुड का कर लिया, तो आपको यहाँ एक और अपनी तरफ से जो है सेंटेंस बना करके लिखना है। देखिए फिर आगे चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। जो ये टेबल दी हुई है इसमें हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है। चेंज दैम एज गिवन इन एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी तरह चेंज करना है। देखो, सर्टेनिटी का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित है, निश्चित, ठीक है, जो होनी ही है, ठीक है, या जो बिल्कुल सर्टेन है। पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जिसकी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि मे बी और मे बी नॉट हो सकता है। और इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल तो सभी बच्चे समझते ही होंगे, इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकती, ठीक है। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, जो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल आपने सुना है तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अब देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक टेबल दी हुई है। सर्टेनिटी, यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस लिखना है जो कि किसी चीज़ को निश्चित करता है कि हाँ ये होगी। पॉसिबिलिटी होती है जो संभावना दर्शाएगी हो भी सकती है या नहीं, और इम्पॉसिबिलिटी जो बिल्कुल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखिए, आई विल स्टडी टुडे, कि मैं आज पढ़ूँगा,
या पढ़ूंगी, ठीक है। आई विल स्टडी टुडे, ये निश्चित है कि आज मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आई मे स्टडी टुडे, आज मैं शायद पढ़ूंगा। मे का मतलब यहाँ हो गया, जो मे मॉडल का यूज़ किया है हमने, ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, माइट का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई मे स्टडी टुडे कि मैं शायद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और आई कैन नॉट स्टडी टुडे कि आज मैं नहीं पढ़ सकता। निश्चित है कि भाई आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता या पढ़ूंगी, ठीक है। इस तरह से ही आपको एक टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है और फिर उसको करना है। तो देखिए आगे है, अब इन्होंने पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी माइट बी हेयर कि वो शायद यहाँ हो सकती है, वो शायद यहाँ हो सकती है। तो ये इस सेक्शन में जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कि किस तरह से जो सर्टेनिटी पर निश्चित एक सेंटेंस आपको लिखना है कि वो यहाँ होगी, इस पर बेस्ड आपको एक सेंटेंस लिखना है, और इम्पॉसिबिलिटी पर बेस्ड यहाँ पर लिखना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सारे आंसर दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ आपको लिखना है इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता, कि वो यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखिए, इनको मैं अभी आपको समझाऊंगा। राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन कि राजीव किसी से नहीं मिला होगा, ठीक है। तो इन्होंने इम्पॉसिबिलिटी बताई है, यहाँ पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस आएगा कि राजीव किसी से मिल चुका होगा, और सर्टेनिटी की यहाँ पर आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी का पूछा है यहाँ पर, तो राजीव शायद किसी से मिला होगा, और इधर आएगा राजीव किसी से निश्चित तौर पर मिला होगा। अभी मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, सभी को मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लें। वी मस्ट रीड एवरी डे, अब देखो सर्टेनली क्या, सर्टेनिटी पे क्या कहता है, निश्चित है कि आपको जो करना है एक तरह से ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट रीड एवरी डे कि हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है, वी मे रीड एवरी डे कि हम जो है डेली पढ़ सकते हैं, संभावना पढ़े ना पढ़े। और पॉसिबिलिटी में क्या आ जाएगा, वी कैन नॉट स्टडी एवरी डे कि हम जो है प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते। आंसर अभी आपके दिखाऊंगा। आगे, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल कि मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। इधर आएगा पॉसिबिलिटी में क्या आएगा कि जो होनी है, संभावना में मोनिका माइट गो टू स्कूल या मे गो टू स्कूल, या सर्टेनिटी में आएगा कि मोनिका विल गो टू स्कूल कि मोनिका स्कूल जाएगी। अब देखिए आप आंसर देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ देखोगे सी विल बी हेयर कि वो यहाँ होगी, सी माइट बी हेयर कि वो शायद यहाँ होगी, सी कैन नॉट बी हेयर वो यहाँ नहीं होगी। तीनों ही फॉर्मेशन हो गए सर्टेनिटी के, ऑब्लिगेशन एक तरह से, पॉसिबिलिटी संभावना, इम्पॉसिबिलिटी जो संभावना जिसकी नहीं है। यहाँ पर दिया था इन्होंने राजीव कुड नॉट हैव मेट सम एनीवन कि राजीव शायद किसी से नहीं मिला होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राजीव मे हैव मेट एनीवन कि शायद वो किसी से मिल चुका होगा। राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन कि राजीव निश्चित तौर पर किसी से मिला होगा। वी मस्ट रीड एवरी डे कि हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वी मे रीड एवरी डे कि हम प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, संभावना है। वी कैन नॉट रीड एवरी डे हम प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते। आगे है मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, अभी बताया इम्पॉसिबिलिटी का है कि मोनिका स्कूल नहीं जा सकती। तो संभावना क्या होगी, मोनिका मे गो टू स्कूल कि मोनिका स्कूल जा सकती है। मोनिका विल गो टू स्कूल कि मोनिका स्कूल जाएगी। और आगे देखिए पॉसिबिलिटी पर इन्होंने दिया है गौरी माइट मेक ए कैरियर इन आर्ट्स कि जो गौरी है वो आर्ट्स में अपना कैरियर बना सकती है, संभावना है। पर निश्चित तौर पर मोनिका मस्ट मेक ए कैरियर इन आर्ट्स, और यहाँ पर हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं कि मोनिका है जो वो अपना कैरियर है वो आर्ट्स में बना सकती है। और मोनिका कैन नॉट मेक ए कैरियर इन आर्ट्स, मोनिका आर्ट्स में अपना कैरियर नहीं बना सकती, इम्पॉसिबिलिटी है। आगे देखिए इमेजिन यू आर ए पेरेंट, सोचिए कि आप एक पेरेंट हैं। व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक, आप कौन सा रूल बनाना चाहोगे
फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, अपने घर के जो बच्चे हैं उनके लिए। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, इस स्पेस में हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं जिनमें हमें यूज़ ऑफ मॉडल्स करना है, मॉडल्स का यूज़ करना है जो कि ऑब्लिगेशन पर या परमिशन पर, आज्ञा पर या बाध्यता पर बेस्ड हों, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको पढ़ाए थे। आप आंसर देखिए। हम लिख सकते हैं अपने घर में एक पेरेंट के तौर पर, यू शुड क्लीन योर रूम्स, हम कह सकते हैं अपने बच्चों को यू शुड क्लीन योर रूम्स, कि आपको अपने रूम्स साफ़ करने चाहिए। शुड मॉडल का यूज़ हो गया जो कि ऑब्लिगेशन में भी आता है। वी मस्ट रीड एवरी डे, कि हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। राम मस्ट का यूज़ हम ऑब्लिगेशन में करते हैं। राम मस्ट नॉट फाइट विद हिज ब्रदर, कि राम को अपने भाई के साथ नहीं लड़ना चाहिए। आगे देखिए, आंसर इधर आपको सारे मिल जाएंगे। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस इम्यूनोडिफिशियंसी जो वायरस है स्प्रेड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, अपने जो आंसर हैं आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। मॉडल्स का यूज़ करना है, कौन से वाले, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन। एडवाइस राय सलाह देने के लिए, ऑब्लिगेशन आपका जो बाध्यता है उसके लिए। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वी शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। शुड का ये हम सजेशन के तौर पर यूज़ भी कर सकते हैं, एडवाइस के तौर पर। वी मस्ट वियर फेस मास्क व्हेन गोइंग आउटसाइड, कि हमें जो फेस मास्क है ज़रूर पहनना चाहिए जब हम बाहर जा रहे हैं। मस्ट का यूज़ हो गया, ऑब्लिगेशन भी बता रहा है। एवरीवन शुड वॉश हैंड्स रेगुलरली, सभी को अपने हाथ जो है रेगुलरली वॉश करने चाहिए, तो शुड का यूज़ हो गया एक तरह से एडवाइस के तौर पर। लास्ट है इमेजिन इन योर नेबरहुड, कि सोचिए आपके नेबरहुड में, पड़ोस में, इज़ क्वारंटाइंड एट होम ड्यू टू कोविड, कि कोविड की वजह से कोई क्वारंटाइन है, एक फैमिली क्वारंटाइन है। हाउ कैन यू हेल्प देम, उनको आप किस तरह से मदद कर सकते हो। व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू, आप क्या चाहते हो कि वो क्या करे। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो, और अपना जो स्पेस है वो आप स्पेस में लिखें। यूज़ ऑफ मॉडल्स का यूज़ करना है, कौन से, ऑफर, इनविटेशन, रिक्वेस्ट। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस वीडियोस भी देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ़र देना किसी को, इनविटेशन देना, या किसी को रिक्वेस्ट, प्रार्थना करनी, तो उससे रिलेटेड आपको मॉडल्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस लिखना है। आंसर क्या हो सकते हैं, हाउ कैन ईजीली ओवरकम कोविड-19, सॉरी हाउ नहीं, यू कैन ईजीली ओवरकम कोविड-19। तो कैन का मतलब भी बताए, एक तरह से आप उसको बता रहे हो कि भाई आप उसको क्षमता भी बता रहे हो कि आप आसानी से जो कोविड-19 है उससे अपने आप को ठीक कर सकते हो। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, आप अपनी जो साइड वाली फैमिली जो क्वारंटाइन है उससे क्या पूछ सकते हो कि वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे। वुड का यूज़ हो गया, एक तरह से आपने किसी को इनविटेशन या ऑफर दिया। और लास्ट है कुड यू प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कि क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है सामाजिक दूरी उसको मेंटेन कर सकते हो। तो कुड का यूज़ भी एक तरह से रिक्वेस्ट के तौर पर किया जा सकता है। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। प्रीवियस वर्कशीट पर जो बेस्ड मॉडल्स के जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखें, तभी आपको अच्छे से जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। बेटा समझना ज़रूरी है, तभी आप कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।